although किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था, I can't remember, कि what toy would you want to bring back to life or something. They said to Toy? ask which toy would you like to bring to life, I think. Yeah. What does that mean? Like horror point of view से? हाँ, हॉरर नहीं, कोई भी टॉय अपने लाइफ में कोई टॉय होगा जो यू वुड वांट टू परहैप्स मेक गिव लाइफ टू. और फिर वो टॉय जिंदा हो गया है. हाँ. फिर वो कह रहा है कि भाई मैं ये मेरी जिंदगी क्या है इतनी टॉर्चरस, मैं थ्रेड से बंधा हुआ हूँ, मेरे पास कोई बॉडी ऑर्गन्स नहीं है, मैं जिंदा हूँ, मेरा पर्पस क्या है जिंदगी का? अरे पर लाइफ मतलब इंसान बन जाएगा. आई एम गेसिंग कि ही मींस दैट. मैंने क्वेश्चन में भूल गई कहाँ, मेरे कोई यूट्यूब इस पे आया था वीडियो पे, पर मैं भूल गई. अभी आई हैव टू लुक थ्रू दैट थिंग. बट चलो ठीक है. ओके, व्हाट इज द सिलियस्ट थिंग यू हैव एवर सीन अ स्ट्रेंजर डू इन पब्लिक बिसाइड्स पीइंग इन ब्लडी इंडिया एवरी प्लेस? या men have, I don't know, just because they have dicks they think they need to whip it out and pee anywhere and make the country dirty. बट वो तो भाई पता ही नहीं था ना चीज गलत होती है. लाइक दिस इज समथिंग जो कि बहुत लेट बात समझ आया कि दिस इज ऑल. फिर भी करते हैं पान खा के थूकते हैं कहीं भी रास्ते पे. So I'm saying अभी भी होता है, ऐसे नहीं, but of course there is some. Yeah, so what is the silliest thing you have seen a stranger do in public? You think I'll tell you till then. I remember on the Singapore Airlines, I was flying Singapore Airlines and I was at the airport in Singapore. There were a bunch of Indians. I don't know कहाँ से थे. कारपेट पे, जो कारपेट होता है एयरपोर्ट पे, वहां बैठ के चटाई लगा के खाना का डब्बा खोल के खाना खा रहे थे. Yeah. I think that's just self-ownership. इतनी कॉन्फिडेंस उनके अंदर, उन्होंने कहा बाहर में जाओ, we don't give a fuck, भूख लग रही है, हम खाएंगे खाना. और वो पूरी यू कैन स्मेल द इंडियन. कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, लाइक पिकनिक मना रहे हैं एयरपोर्ट पे. It was cute and funny both. I think like एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, like यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम अपने आपको स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सडनली एक जोल्ट में कंपेयर करने लगे, सो एनी डे कोई भी इंडियन एम्बैरस हो जाएगा. ये एक चीज मैंने once I started traveling I realized कि people don't understand. फॉर एग्जांपल मैं कितनी बार तुम्हारा ट्रैवल करता हूँ फ्लाइट से, और मेरे को एयर इंडिया फ्लाइट से ट्रैवल करना पसंद था, जो हमेशा देखता था कि दादी माँ है, लाइक आई नो बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट, कि a lot of these people are not like your hip, tier 1 like this, बड़े educated and they're like very literate and sophisticated people. काफी लोग हैं जो अपनी जिनके जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ रहे होंगे कहीं बाहर, उन्होंने बुलाया है. Like a lot of people I see and I can understand them. अंदर से उनकी आंखों से दिख रहा है स्ट्रगल कि प्लेन पे I'm pretty sure they're first time बैठे हैं, right, कि जाना कहाँ है, I know, बिहेव कैसे करना है, and I understand. उसके बाद जो तुम्हारे जिसे क्रिंज कहते हैं, जिसका साइंटिफिक टर्म आप कह सकते हो वाइकेरियस एम्बैरेसमेंट या सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो सकता है, वाइकेरियस एम्बैरेसमेंट एक्चुअल में यही है. वो यही है कि सडनली जैसे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपोजिंग योरसेल्फ में आपको पुट कर दिया इन द मिक्स ऑफ वाइट पीपल एज वेल. आई डोंट वांट टू से एनी नेशनैलिटी, सो जस्ट लाइक, तो आप और सेल्फ कॉन्शियस हो जा रहे हो. आपके दिमाग में ऑलरेडी भरा गया था कि फॉरेनर्स तो फॉरेनर्स हैं. तो मैंने देखा है स्ट्रगल करता है, चीज मैं समझ सकता हूँ आप जो कह रहे हो, बट मैंने ये चीज से बड़ा मेरा वो आता है फील कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं एयर फ्रांस या जितनी जैसी फ्लाइट हो गई, और मुझे दिखता है कि चीज मैंने कॉमनली सुनी भी है, जैसे इंडियंस जहां ट्रैवल कर रहे हैं, दे डोंट क्लीन अप आफ्टर देम वेरी मच. लाइक वो जो स्टॉल्स हैं दे आर वेरी डर्टी, एंड एयरप्लेन वाले स्टॉल्स में तो चीजें सब सक हो जाती हैं, राइट, एंड ऑल ऑफ दैट. बट इवन देन लाइक आई माई सेल्फ, अब वही बात होती है ना कि अब लेट्स, उनको नहीं पता, हमें क्या पता, हम समझते हैं ना. मैं यही हमेशा देखता हूँ कि मैं किस रियलिटी से आ रहा हूँ, कि रोड पे लाइक 70% ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देर उनकी रियलिटी जो आप बात करो ना, आई थिंक उनको रूल्स या टेक्निकल प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझाया नहीं है अभी ढंग से, बिकॉज सब चंगा वाली सीन होता है ना, कि सब चल रहा है, सब बढ़िया है, करो ना, सब ऑसम है ना, और हम प्राउड भी फील करते हैं बिकॉज हम सिक्योर हैं अपनी रियलिटी में. सो एनी नंबर ऑफ गाइज जो चाहे हो सकता है आईआईटी में पढ़ रहे हो, चाहे आईएम में पढ़ रहे हो, चाहे डिजाइन के बेस्ट स्कूल में हो, चाहे किसी भी हो सकता है एजुकेशन बहुत बड़े कर रहे हो, लेकिन वो 12 बजे दारू पी के रोड पे किनारे सुसु करने में फर्क नहीं पड़ा. आई नो सो मेनी पीपल कि अगर कार में जा रहे हैं 3 लड़के और लड़की सुंदर जा रही है, तो दे डोंट इवन थिंक टेक्निकली कि, और फिर आप देखते ना, देर थिंकिंग अरे हम और देखने के लिए आगे गाड़ी कर रहे हैं. दे डोंट रियलाइज ओ तुम स्टॉक कर रहे हो एक्चुअल में उस टाइम पे, राइट, एंड दे थिंक नहीं हम तो
फक कार, मॉल पे करते हैं, राइट? 3 लड़के और एक सुंदर लड़की दिख रही है, दे आर जस्ट चेजिंग अराउंड दैट गर्ल अराउंड द मॉल, unbeknownst ki maybe she is also realizing ki she's being chased and she's freaking the fuck out in her mind, and you mean nothing bad by the way. As a guy तुम सोच रहे हो हम 3 बस देख रहे हैं, लाइक यहाँ पे व्यूइंग गैलरी की तरह एक आर्टिफैक्ट को, रियलाइज ही नहीं करते. सो आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट सडनली तुम्हें अगर कहा जाए अब सडनली इंटरनेशनली तुम्हें एक्ट करना है, जहां पे सब कह रहे हैं, इंटरनेशनली हमने एग्री किया ये नॉर्मल बिहेवियर ही होता है, तो एकदम से फट जाती है लोग की, वो प्रेशर आता है और हम ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. तो मैंने वो चीज देखी है, मैंने वो स्टुअर्डेसेस के मुंह पे देखा है वो हल्का सा लुक, क्योंकि मैं सबको देखता ही रहता हूँ, मेरी आई थिंक बहुत बड़ी जिंदगी यही जाती है कि लोगों को देखने में, कि वो स्टुअर्डेस के मुंह पे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये भी इंसान है, ये भी दबा के फ्लॉड ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्रॉब्ली ये भी पीछे आके बोलते होंगे कि भारतीयों की फ्लाइट्स में 100% मुझे शक्ल भी दिख रहा है ना, क्योंकि स्टुअर्डेसेस की, तो ऑब्वियसली सामने तो वो एक्ट कर रहे हैं बड़े फैसिलिटेटिंग एंड अकोमोडेटिंग, बट जब वो गंदे देख रहे होंगे, स्पेशली जब वो फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेंच लोग होते हैं वो डिफरेंस दिख रहा होगा उनको. प्लस जितने अंग्रेज लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं उसमें से कितने लाइक इंसान का दिमाग तो गधा ही है ना, वो इंसान विल कंटिन्यू टू थिंक डिस्पाइट, अभी यहाँ पे मैं होमो सेपियंस की बात कर रहा हूँ, दे विल थिंक इन स्टीरियोटाइप्स ओनली. वो थोड़ी देखने वाला है जो रियलिटी से मैं वाकिफ हूँ कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, एंड मे बी थोड़ी सी एम्पैथी पुट करनी है, एंड दे आर नॉट ऑन दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हर चीज टेक्नोलॉजी काफी चीजें कैसे वर्क करती हैं, जहां से तुम आ रहे हो, तुम एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हो, राइट? तो मैं अगर जिंदगी एक गेम है ना, मैं बताए वंस आई स्टार्टेड लिविंग हियर एंड आई रियलाइज, ये बात मैं इंडियंस को मैं बोलना चाहता हूँ, दे आर born in a easy mode, we are born in super hard mode. If life was a game, Indians play life on super hard mode. I'm pretty sure अफ्रीका में भी सेम सी ना, अफ्रीका में सर्टेन एरियाज में तो हार्डेस्ट मोड चल रहा है, राइट? जहां पे तुम्हारा वायलेंस और वॉर और पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, जैसे टिग्रे क्राइसिस जो चल रही है, या फिर अलग उधर चले जाओ. बट तो मैंने चीज देखा है कि दिस इज समथिंग आई थिंक लाइक, और वहां पे वो अंग्रेज स्टीरियोटाइपिकली ये परसेप्शन फॉर्म कर रहे हैं, राइट? इंडियंस लाइक डर्टी हैं. आई थिंक इन्हीं सब चक्करों से ये चीजें आती हैं. जो आप जो बात करो ना, इट इज दैट लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कि हम कहां बैठे हैं. तो उन्हें ये फर्क ही, क्योंकि उन्होंने ये इंडियन 100 स्टेशन में होते हुए देखा हुआ है, क्योंकि बचपन से आप और मैं, हम दोनों ही देखा. रेलवे स्टेशन में याद करो जब ठंड होती थी, खुद ही किया है, हमने भी तो किया है ऐसा, इसलिए तो मुझे पता है, मुझे बड़ा क्यूट लगा क्योंकि we have done it as kids, right? हम भी पिकनिक मनाते थे. पूरा 90s आप याद करो, आई डोंट, यहाँ पे किसी को यहाँ पे नहीं होगा, बट 90s में ट्रेन पकड़ना पता क्या होता था? जब ठंड होती थी 12-12 घंटे 14-14 घंटे जब लेट होती थी ट्रेनें, और सब रेलवे स्टेशन में बैठते थे. I don't know. I've never. What? I've never been in most train, only Lonavala to Bombay. I have been couple of times in my life. तो फिर आपको नहीं पता. नहीं. The entire 90s were this. Oh. आपके घर में रोटरी फोन जो होता था ना, घुमा घुमा के पूछ रहे भैया अगर आप लकी हैं कि ट्रेन कितना घंटा और लेट है, 4 घंटा और लेट है, रख दिया. 24 घंटे लेट चलती थी ट्रेनें. आई डोंट नो अब इस पर ट्रेनों का क्या सीन है. दिस यूज्ड टू बी अ नॉर्म, एंड अगर आप स्टेशन जाते थे, पीपल यूज्ड टू स्लीप. आई डोंट केयर कौन से आप सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हो, क्योंकि 14 घंटे लेट है, कब तक अपना सोफिस्टिकेटेड रह लोगे. जब पूरा स्टेशन आप समझो एक रियलिटी थी हमारी. आज तो एयरपोर्ट में वो चीज नहीं हो रही, बट रेलवे स्टेशन में इट वाज वेरी वेरी कॉमन एंड नॉर्मल टू सिट डाउन, अखबार बिछा के. कई लोग लेट के सोते थे, कई लोग लेट के पूरा खाना खा, अपना टिफिन निकाल दिया. कई लोग लेट हो गई तो उन्होंने कॉल किया रिश्तेदारों को, उस फोन से घुमा के, तो वो खाना लेके आ रहे हैं कार से. होता था कि भैया उनकी ट्रेन 14 घंटा लेट हो गई, वो स्टेशन पे ही है, खाना बन रहा है उनके लिए पूरा. फिर भैया एक कार में बैठ के पूरे लोग जा रहे हैं, फैमिली, वो रेलवे स्टेशन में बैठ के खाना खोल के गरम गरम, और सब लोग खाना खा रहे हैं और गप चल रही है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी कॉन्शियसनेस में रखा हुआ है ना इंडियन. यहीं पे आपने समझे, मैंने तुमको जो भी फन क्वेश्चंस भी बोला, तुमने उसका पूरा फन निकाल के मैंने तुम्हें बोला कौन सा टॉय इफ यू ब्रिंग बैक टू लाइफ, आपने बोला क्या ये कोई जिंदगी होगी उसकी. अब मैंने तुमको बोला कुछ फनी बताओ, कुछ देखा है, तुम इतने पूरे उसको डाइसेक्ट एनालिसिस में चले गए. मतलब कोई टॉपिक है जिसको तुम छोड़ देते हो, ये नहीं करते हो और डायरेक्ट आंसर करते हो. इज इट पॉसिबल? नो बट इंटरेस्टिंग टू मी, तो चला गया उस पे. बट आई थिंक आप जो कह रहे थे ना, लाइक आई कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि वो इंसान जो चीज बिहेवियरली करता है वो चीज समझ नहीं पा रहा मे बी कि वो अब एक सिंगापुर के एयरपोर्ट में बैठा हुआ है.
राइट, एंड दिस इज नॉट द नॉर्म हियर, बट वो अवेयरनेस नहीं है उनको कि ये यहाँ की नॉर्म नहीं है, एंड पीपल एवरीबडी प्रॉब्ली इवन वर्क दो ऑफिशियल्स वर्किंग देयर वुड बी लाइक ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस, बट हाउ वियर्ड इज दिस, ये कर क्या रहे हैं? सो आई इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू मी कि कोई इंसान लाइक खोल के बैठ गया, अपना पूरा खाना खा रहे हैं और उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि हम maybe I have one of my friends who's a stewardess in Cathay, and she was just saying कि बहुत पहले की बात है, कोई इंडियन फैमिली ट्रैवल कर रही थी और उन्होंने फर्स्ट क्लास में थे, सो दे सेड क्या है खाने को, तो उसने बताया मेन्यू, सो वो पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कैवियर, सो शी सेड वो क्या होता है, तो बोले मच्छी का अंडा, बिकॉज मेरी फ्रेंड को हिंदी नहीं आती थी, वो थी, तो उसने बोला मच्छी का अंडा, तो बोला अच्छा ठीक है 2 फ्राई करके लेकर आओ। एंड आई रिमेम्बर कि बहुत बार इनको फॉर्म्स भी, आई रिमेम्बर मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया, वो इमिग्रेशन फॉर्म करने में जो हालत होती है कि अच्छा क्या फील करना है, यू नो, इट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन यू ट्रैवल, एंड नाउ आई जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं देखती हूँ कोई एल्डरली होते हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आती या उनको समझ नहीं आता है, ऑलवेज हेल्प। आई रिमेम्बर माय फर्स्ट टाइम हाउ टेरिफाइड आई वाज टू फ्लाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, साइन देख देख के आई मैनेज टू फ्लाई, बट या इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस।